नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आने वाले समय में भारत की इंडस्ट्री और मैन पावर दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, और वो है सिलेंडर क्राइसिस। आज भी भारत की इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा माइग्रेट वर्कफोर्स पर निर्भर है। ये वो लोग हैं जो अपने गांव और अपने परिवार से दूर रहकर फैक्ट्री, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चलाते हैं। लेकिन अगर एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ती हैं या उपलब्धता में समस्या आती है तो इसका सबसे बड़ा असर इन्हीं माइग्रेट वर्कर्स पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर माइग्रेट वर्कर्स छोटे कमरों या कंपनी के द्वारा प्रोवाइड एकोमोडेशन में रहते हैं, जहां खाना बनाने के लिए उन्हें एलपीजी सिलेंडर पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अगर सिलेंडर महंगा हो गया या उपलब्ध नहीं हुआ तो उनके लिए रोज खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा, खर्च अचानक बढ़ जाएगा और कई मामलों में वे अपने गांव वापस जाने का फैसला कर सकते हैं। यही कारण है सिलेंडर क्राइसिस धीरे धीरे मैन पावर क्राइसिस में बदल सकता है, और अगर माइग्रेट वर्कर्स उपलब्ध नहीं होंगे तो फैक्ट्री प्रोडक्शन प्रभावित होगा, सप्लाई चेन रुक सकती है और इंडस्ट्री की लागत भी बढ़ जाएगी। इसलिए आज जरूरत है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स और इंडस्ट्री लीडर्स इस समस्या को पहले से समझें और समाधान निकालें। दोस्तों, हर वो बड़ी कंपनी जहां पर एम्प्लॉय की संख्या ज्यादा है, यानी जहां पर काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, वह कंपनी कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराती है। भले ही वो कंपनी कर्मचारियों को सब्सिडी बेस पर कैंटीन दे या पूरा पैसा काटे या नहीं काटे, लेकिन वह कंपनी कैंटीन की सुविधा प्रोवाइड जरूर करती है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण कदम जो कंपनियां उठा सकती हैं, उसमें पहला यह है कि कंपनी को ड्यूटी के घंटे इस तरह तय करने चाहिए कि कर्मचारी को अपने सभी भोजन मिल सके। उदाहरण के लिए, जैसे सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, जिसमें कर्मचारी नाश्ता, दोपहर का भोजन, चाय नाश्ता और रात का खाना ले सकें। दूसरा, सामूहिक किचन या कम्युनिटी किचन की व्यवस्था करके, जहां वर्कर्स को कम लागत में खाना मिल सके। तीसरा, सब्सिडाइज सिलेंडर सपोर्ट। कंपनियां अपने वर्कर्स के लिए सिलेंडर पर आंशिक सब्सिडी दे सकती हैं। चौथा, फूड अलाउंस या कुकिंग सपोर्ट, माइग्रेट वर्कर्स को मासिक फूड सपोर्ट देना। पांचवा, बेहतर एकोमोडेशन की सुविधाएं, जहां कुकिंग की व्यवस्था और बेसिक सुविधाएं उपलब्ध हों। छठवां, इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम, ताकि अचानक संकट आने पर वर्कर्स को तुरंत मदद मिल सके। याद रखिए, वर्कफोर्स सिर्फ मैन पावर नहीं होता, वो इंडस्ट्री की असली ताकत होती है। अगर हम उनके जीवन की बुनियादी जरूरतों को ध्यान रखेंगे तो वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम को निभाएंगे। कंपनी की स्थिरता और वर्कफोर्स की सुरक्षा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर यह मुद्दा समय रहते समझ लिया गया तो हम आने वाले समय में एक बड़ी मैन पावर क्राइसिस से बच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।